तो स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ प्रैक्टिकली, तो मतलब 4 इंच की जो दीवार होती है उसकी रंगत कैसे करें, किस तरीके से उसमें मसाले को फैलाएं और कैसे सूद सावन को प्रैक्टिकल करके अपन ईंट की चुनाई कर सकते हैं। तो सभी कुछ इसी वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। जो भी नए राजमिस्त्री भाई है वो इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आप प्रैक्टिकली चुनाई करना सीख सको। तो प्रैक्टिकली करके देखते हैं अपन लोग। तो यहाँ पर मैं एक दीवार बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपन उसको मसाला फैला लेता हूँ, उसके बाद अपन टाँस भरने वाले हैं। मतलब जितनी टाँस अपन इधर लेंगे इस कोने पे उतनी ही सेम इधर लेने वाला हूँ मैं। तो सबसे पहले मेरे पास ये मसाला बना हुआ रेडी है, ठीक है। और ये करनी मेरे पास, इसकी सहायता से मैं यहाँ पर मसाला फैला लेता हूँ। पानी डालने की कोई जरूरत नहीं है कि अगर पुरानी दीवार होती है यहाँ पर तो मैं पानी डालता शुरुआत में, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, पकड़ कर लेगा यहाँ पर साफ़ सुथरी जगह इस वजह से। अदरवाइज अपन पानी डालते हैं। तो मैं यहाँ से एक दीवार लगाने वाला हूँ इस तरीके से। तो इधर अपन 1 फुट के बाद डाटा निकालेंगे इसकी दीवार के ऊपर में से, अभी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर मैं एक मसाला पे ले लेता हूँ। मेरे को आइडिया है लगभग इतने फुट में मैं बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मोटा मोटा मैं मसाला फैला लेता हूँ। फिर दीवार को अपन ठास भर के बिल्कुल सीधा करेंगे। मेरे को जो है दीवार की लंबाई लेनी है इस जगह से, यहाँ पर लेना वाला हूँ मैं 3 फुट के लगभग मैं एक दीवार बनाऊँगा। तो मैं मोटा मोटा चेक कर लेता हूँ इंची टेप की सहायता से कि जो मेरा मसाला फैला हुआ है वो लगभग 3 फुट में फैला या नहीं, इसके लिए मैं कंफर्म कर लेता हूँ। तो ये मेरा 3 फुट यहाँ पर आता है, तो ये हो गया मेरा। अब मैं इधर से टाँस में लूँगा। तो जितनी टाँस मेरे को इस साइड में भरूँगा उतनी वहाँ पर बनने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैंने इस तरीके से यहाँ पर एक ईंट रख दी और मैं इधर की टाँस पर लेता हूँ उस दीवार से। डबली में लगा जाए। तो यहाँ से यहाँ तक मेरी ये 80 इंच पे मैंने यहाँ पर टाँस भरी है, ठीक है। और 80 इंच में मैं एक और टाँस इधर भर लेता हूँ। टाँस भर ली। अब इसके अलावा मैं इधर से एक टाँस भरूँगा जो मेरे 3 फुट पे लूँगा मैं। सबसे पहले मैं ईंटों को ऐसे जमा लेता हूँ बिना सूट के ऐसे। तो इस तरीके से मैंने ईंट रख दी। और ईंट के प्रत्येक के बीच में ईंट रखने का एक तरीका होता है जिसको इस तरीके से रखेंगे तो 1-1 इंच का मतलब इसमें ना मसाला जाना चाहिए गैप। इस तरीके से मैंने रखी ईंट को उठा के इस तरीके से, इसको रख दी मैंने इस तरीके से। ये रखने का बिल्कुल बेस्ट तरीका होता है, इसके हिसाब से अपना फिक्स नाप बच जाता है, ठीक है। यहाँ पर रख दी मैंने। चौथी ईंट को भी मैं रख लेता हूँ क्योंकि लगभग ये 3 फुट में बैठ जाती है। एक आइडिया होता है अपना मोटा मोटा, फिर चेक कर लेते हैं, अगर नहीं होती है तो कम ज़्यादा करेंगे अपन। तो मैं यहाँ से नापने वाला हूँ मैं 3 फीट। तो भाई यहाँ पर तो ये कम पड़ गई मेरी ये लगभग, तो मैं इसको थोड़ी सी इधर सर्कल लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक छोटी सी डेली रख देता हूँ। क्या बोलते हैं इसको, पोवा भी बोल सकते हो आप। तो मेरे पास मैंने काट रखी है ऑलरेडी इस छोटी वाले को, हम लोग डेली बोलते हैं, कई जगहों पर इसको पोवा बोलते हैं, आप शायद कुछ और बोलते हैं। मुझे कमेंट्स करके बताना इस चीज़ को आप क्या बोलते हो, ठीक है। ये ईंट का 1/4 भाग होता है वैसे। तो इसको मैंने यहाँ पर रख दिया इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि आगे रखेंगे तो हम सवाल ठीक से कर नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने इसको बीच में रखा है, ठीक है। और ये 3 फीट में मेरा हो ही गया। मैं एक बार और चेक करके आपको बता देता हूँ कन्फर्म हुआ कि नहीं हुआ। तो आप देख सकते हो बिल्कुल ये 3 फीट में हो गया अपना 36 इंच, यानी कि 3 फीट में हो गया। ये तीर का निशान लगा हुआ है, ठीक है। जैसे कि अपने जैसे इस कोने की टाँस उस दीवार से लेकर इस दीवार तक यहाँ तक मैंने टाँस भरी थी वो 80 इंच थी। तो मैं इस वाले कोने पर भी 80 इंच की टाँस भर लेता हूँ जिससे कि अपनी दीवार बिल्कुल सीधी हो जाएगी, मतलब कि घुने में हो जाएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी मैंने 80 इंच की टाँस भर ली है इस तरीके से। 80 इंच में मैंने टाँस भर ली है, ठीक है। और इधर से मैंने 3 फीट भरी लिए। अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको सूत में करूँगा सबसे पहले, क्योंकि अभी ये दीवार सूत में नहीं हुई, अपने दोनों टाँस कंप्लीट है और नाप कंप्लीट है, अभी सूत में नहीं हुई है, ठीक है। तो मैं इसको सूत में कर लेता हूँ ईंट में, जिससे आसानी से हो जाएगा अपना। वो इस तरीके से लपेटेंगे ताकि अपना सूत नीचे की ओर आ जाएगा। अगर ऊपर से करूँगा मैं लपेटूंगा तो उधर की तरफ चला जाएगा। इस तरीके से मैंने लगा दिया एक तरफ, ठीक है, बिल्कुल कॉर्नर पर लगाया, क्योंकि अपन सावल अपन को हमेशा कॉर्नर पर ही करते हैं दीवार की, ठीक है। ईंट के बीच में सावल नहीं करेंगे अपन, मैं बताऊँगा आपको प्रैक्टिकली। तो सबसे पहले मैंने इसको इस तरीके से रख दिया, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि टाँस अपने कोने से ली थी, ना कि बीच की ईंट से यहाँ तक टाँस मैंने वहाँ से ली। अब सबसे पहले क्या करेंगे, जो ईंट अपनी अड़ी हुई है ना उसको सूत में से हटाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो कोई भी मेरी ईंट सूत में अड़ी हुई नहीं है, तो हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अपन को सिर्फ मिलाना है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं इसको मिला थोड़ी सी हिला के, थोड़ी सी इसको कर लेता हूँ सही, थोड़ी सी इसको भी कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसको कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैंने ये कर लिया सीधा, बस ये कंप्लीट अपनी सूत में हो गई। अब अपन को क्या करना है, इसमें इसकी जो दराज है, इसमें हम लोग इसको दराज बोलते हो, आप शायद मुझे कमेंट्स करके बताना आप लोग इसको क्या बोलते हो। यहाँ पर मैं मसाला बनने वाला हूँ, कई जगह पर इसको फेंट लगाना बोलते हैं, फेंट लगा वो पहले भर देते तो वो मजबूताई नहीं भरा जाती है मेरे हिसाब में। तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताना कि ये ऊपर से भरते हुए सही होता है या इसमें फेंट लगाने वाली तरीका सही होता है। तो मैं ऊपर से मसाले को भरने वाला हूँ।
तो इसको हटा देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है फिलहाल। अब मैं इसको मसाले से भर देता हूँ। इस तरीके से मैंने मसाले में भर दिया इसको। जो भी अपना वेस्टेज मसाला नीचे गिरा हुआ है अभी, क्योंकि अपन ने ये रंगत की थी, ठीक है, ये रंगत हो गई अपनी। तो इसको अपना वेस्टेज मसाला जिसको हटा लेंगे अपन। सबसे पहले मैं इसको भर लेता हूँ। इस तरीके से भरा मैंने। यहाँ पर डेली है जो भी अपना पौवा है, इसमें भी भर लेता हूँ थोड़ा थोड़ा, फिर अपन एडजस्ट करके चाल बना लेंगे। अभी अपना जो वेस्टेज मसाला था इसको अपन हटा सकते हैं ताकि हम लोग ख़राब नहीं होगा मसाला। एक्स्ट्रा ही था इस प्रकार से। ये इस तरीके से मैं इसकी सफाई कर लेता हूँ। तो मैंने जो एक्स्ट्रा अपना मसाला बचा हुआ था उसको तो मैंने कंप्लीट हटा लिया है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर मसाला फैलाएंगे। तो मसाला आपको कैसे फैलाना है, यहाँ पर मेरा ये मसाला बना हुआ है इस तगारी में के अंदर, इसको आप परात बोल सकते हो, जो भी बोलते हो। तो ये मैंने कंप्लीट बना रखा है। अब मैं इसके ऊपर मसाले को फैला लेता हूँ। इस तरीके से मैंने इसको डाला, ऐसे करने को इस तरीके से किया मैंने, इसको ऐसे से फैलाया ताकि बिल्कुल ये लेवल में फैलाना अपन को। अगर लेवल में फैलाएंगे ना अपन तो बिल्कुल सीधा जाएगा अपना, ठीक है। इसको इस तरीके से किया, ऐसे किया और इस तरीके से, ताकि ज़्यादा अपन बिखरे भी नहीं और बिल्कुल एकदम सीधा मसाला फैलेगा अपना। इस तरीके से लेवल में फैलाना है अपन को, चाहे आप आधा इंच फैलाओ या इससे भी और कम में फैलाना चाहो। लेवल के हिसाब से देखना पड़ता है अपना, कम ज़्यादा थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ता है। यहाँ पर जो मोटा कंकर है इसको मैं हटा देता हूँ ताकि इससे क्या है कि ईंट जमेगी। इस तरीके से मैंने हटा दिया, ऐसे करके फेर दिया तो इससे फिनिशिंग में आएगी। और जब अपन प्लास्टर करेंगे तो ईंट की पकड़ भी अच्छे से होगी, ठीक है। और ईंट दिखने में भी बिल्कुल सही दिखेगी, अपनी जो चुनाई होती है बहुत ही अच्छी जमेगी। तो यहाँ पर मैंने मसाले को फैला लिया एक लेवल में, ये लगभग एक लेवल में मेरा मसाला फैल गया। अब अपन जो चाल बनाएंगे ना वो इधर से बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एक रख लेता हूँ इधर अद्दा। मैंने ये अद्दा यहाँ पर रख लिया, ठीक है। इस तरीके से मैंने रख लिया। इस तरीके से मेरा हाथ देखो, आप हाथ देख सकते हो। इस तरीके से मैंने इसको रखा, कैसे, यहाँ पर इस तरीके से रखा मैंने। ऐसे हाथ रहेगा ना अपना, देखो, तो इससे क्या अपन को पता लग जाएगा अपना जो इसका ये वाला पेज और ये वाला पेज में मिलना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने रखा हाथ रख के, ठीक है। इस तरह, और यहाँ पर आपको मिलाना चाहिए तो इस तरीके से हाथ रख के इस तरीके से मिला सकते हो। ये तरीका होता है, ठीक है। उसके बाद ईंट को उठाया मैंने और यहाँ पर मैंने रख दिया इसको इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि अपना यार ये डेली लग गया तो चाल थोड़ी सी बिगड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं, सुधार लेंगे अपन, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेंगे इसका, ठीक है। इस तरीके से अपन ने यहाँ पर रख दिया मैंने ईंट को। और यहाँ पे भाई मैं रख देता हूँ। और एक जो भी अपना अद्दा आ रहा है ना इसको भी मैं यहाँ पर रख देता हूँ, कि यहाँ पर मैं रख देता हूँ। ये अद्दे को रख दिया मैंने, ठीक है। अब मैं इसकी साउल कर लेता हूँ। देखना आप साउल कैसे करते हैं। जो अपनी नीचे की जो रंगत की ईंट है ना, ये रंगत बोलते हैं इसको अपन। नीचे वाली जो दीवार होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, रंगत बोलते हैं। बिल्कुल इसको नाप तोल में रखते हैं, उसी ईंट को रंगत बोलते हैं। तो मैंने जो नापता हुआ नाप करके इसको रखी हुई थी, ठीक है। अब मैं इसको साउल लगाऊंगा। साउल कैसे लगाना है, जो अपने ऊपर का जो ऊपर की जो धार है इस ईंट के ऊपर वाले की, इसको यहाँ पर अपन को केंडे को चिपकाना है। केंडा आप देख सकते हो, इसको हम केंडा बोलते हैं, ठीक है। और ये अपना नीचे की साउल है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर इसको चिपकाने वाला हूँ मैं इस तरीके से ऊपर की तरफ। और यहाँ पर चिपकाने के बाद जो अपने नीचे की साइड है, आप देख सकते हो निचली वाली जो ईंट है ना, इसको मतलब यहाँ पर थोड़ी सी जगह बची हुई होनी चाहिए। यहाँ पर मैं थोड़ी सी जगह बची हुई है तो ये मानी जाएगी अपनी बिल्कुल सावल होगी इसकी, ठीक है। तो मैंने भी इसका कॉर्नर प्लस इसका कॉर्नर, नीचे वाले ईंट का कॉर्नर, ठीक है, यहाँ पर मैंने इसकी सावल की है इस रंगत की ईंट से। और जितनी मेरी चुनाई जाएगी ना ऊपर तक, उसको उसी हिसाब से मैं इसी ईंट से सावल को, नीचे वाले इसको अपने सावल को अड़ाना है। मतलब यहाँ थोड़ी सी जगह बची हुई रहनी चाहिए, इससे मिलाएंगे, मतलब इससे सावल करेंगे, ये समझ लो आप। और इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपन डाटा निकालेंगे 1 फुट में लगभग, हर कितनी ऊंचाई हो चाहे जितनी, लेकिन हर 1 फुट पर अपन को एक डाटा निकालना है। डाटे का मतलब इसको थोड़े से काटेंगे और एक ईंट को इसमें फंसाएंगे, उसको अपन डाटा बोलते हो। आप लोग कमेंट्स करके बताना कि आप लोग इसको डाटा बोलते हैं या कुछ और बोल सकते हो। मैं करने वाला हूँ सामने की ईंट का साउल, ठीक है। यहाँ पर मैंने अद्दा रख रखा है, इसका सामने का पेज सबसे पहले साउल को इसी तरीके से मैं चिपकाऊंगा सामने की तरफ से, इस तरीके से। यहाँ पर मैंने चिपका दिया। अभी बहुत ज़्यादा जगह है तो मैं थोड़ी सी हल्की सी कम कर देता हूँ, ये लो। अब ये मानी जाएगी परफेक्ट साउल में, ठीक है। केंडा यहाँ पर चिपका हुआ है, इस सावल में हल्की सी जगह बची हुई है तो ये सावल में मानी जाती है, ठीक है। देख सकते हो आप, दिख रही हूँ, तो ये सावल में होगी, ठीक है। ये तो सामने की बगल होगी। अब इसका पेज इधर से मैं करूँगा ना तो अपना जो पेज दिखेगा बाहर की तरफ का, हो सकता है आपकी दीवार का पेज इस साइड हो तो आप इधर सावल करेंगे। मेरा पेज इधर बाहर दिखा हुआ है क्योंकि बाहर की तरफ है ये, तो मैं इधर करूँगा सावल। तो यहाँ पर मैं करूँगा इस जगह को, तो यहाँ पर भी मैं ऊपर की ईंट पे करूँगा। इसको मैं केंडे पे चिपका लिया इस तरीके से। और अभी ये अड़ी हुई है तो थोड़ी सी इसको खोल देते हैं, ये खुल गई मेरी, थोड़ा हटिया दिख गई। तो ये मेरी साउंड हो गई कंप्लीट, दिख रही हूँ बाहर किसी हो गई, ठीक है। अब ये साउल होगी ना अपनी कंप्लीट, इधर भी होगी
प्लस इधर भी होगी, दोनों तरफ होगी अपनी साउथ। अब अपन क्या करेंगे, इसको सूत में सीधा करेंगे। तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ कॉर्नर पे इस तरीके से ईंट को, ठीक है। और यहाँ पर जहाँ पर मैंने साउल की ना, इसको उड़ा लेता हूँ मैंने जैसे सूत में करेंगे ना, तो यहाँ पर मैंने ईंट को रख दिया इस तरीके से बांध के सूत में, ठीक है। जितनी लंबी चाहिए जितनी दीवार, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। यहाँ पर मैं आपको उदाहरण के हिसाब से समझा रहा हूँ, मतलब प्रैक्टिकली, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर साउल कर रखी है इस कोने पर, तो यहाँ पर मैंने सूत को इस तरीके से पकड़ लिया, और यहाँ इधर मैंने इस तरीके से सूत में अटका के ईंट को और यहाँ पर रख दिया। अब अपन को कैसे मिलानी है देखना, क्योंकि अभी क्या है कि ईंट सूत में मतलब अड़ी हुई है, तो अभी इसको मिला नहीं सकते। अगर इसको मिलाएंगे ना अपन, तो दीवार पूरी गोल हो जाएगी, ठीक है। तो ये बिल्कुल तरीका गलत है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस ईंट को पीछे खींचना है, मतलब इसको सूत बिल्कुल फ्री करना है। तो मैं मेरी तरफ इसको खींचूंगा तो ये सूत अपना फ्री हो गया। देखो आप सब देख सकते हो, ये सूत मेरा बिल्कुल फ्री है अब, ठीक है। और यहाँ से थोड़ा सा मेरे को बाहर निकालना है, क्योंकि ऊपर चढ़ा हुआ है, तो मैंने इसको इस तरीके से बाहर निकाल लिया। ये तो बिल्कुल सीधी है, लगी रही अपन को लगभग, तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये भी बिल्कुल सीधी है, यहाँ देख सकते हो। अगर बड़ा होता तो ये घूमी हुई नजर आती है अपन को, तो ये भी सीधी नजर आ रही है। तो ये सीधी है प्लस ये सीधी है। अब इन ईंट को ये तीनों को मिलाना आप लोग। कैसे मिलाएंगे देखना, इस तरीके से बिल्कुल ही सूत में बिल्कुल अड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, हल्की सी जैसे अपन ने साउल में रखी थी जगह वैसे बची हुई होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल नाम मात्र की, मतलब सूत अड़ना नहीं चाहिए। ये देख सकते हो आप। इसी तरीके से मैंने इसको भी मिला दिया, और इसी तरीके से मैं इसी को भी मिला देता हूँ, सूत में कर लेता हूँ। तो ये मेरी सभी ईंटें मतलब पूरी दीवार सूत में हो गई, ठीक है। अब मैं इसमें भरने वाला हूँ मसाले को। मैं सूत को साइड में रख देता हूँ इस तरीके से, यहाँ पर रख दिया मैंने। अब मैं इसमें मसाले को भर लेता हूँ। इस तरीके से मैंने हाथ लगाया। आप चाहो तो इसकी जगह पे कंडी लगा सकते हो हाथ में, नहीं लगाना चाहो कोई दिक्कत नहीं, हाथ से भी आप भर सकते हो। अदरवाइज अपने क्या होते हैं, हाथ खराब होते हैं, इस वजह से मैं कंडी लगाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास कंडी नहीं है, इस वजह से मैं हाथ से ही काम चलता हूँ। और अब जो फेंट लगाना चाहते हैं वो फेंट की चुनाई लगा के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चुनाई तो अपन को किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मजबूत ये होता है, क्योंकि इसमें ऊपर से अपन मसाला भरते हैं ना, इस तरीके से कंडी से दबा दबा के अंदर तक चला जाता है, तो इसकी पकड़ ज़्यादा होती है। मतलब इधर भी भर देता हूँ मैं, और यहाँ पर भी भर देता हूँ। ये मैंने मसाले को भर दिया। ऐसे कर देंगे तो अपने जो भी ईंट का कोई मसाला अटका हुआ रहता है ना, तो वो निकल जाता है, ठीक है। अब वजह कितनी लंबी है, तो अब मैं इसके ऊपर मसाले को फैला लेता हूँ। ठीक है, मसाला कम है यार, तो मसाले को फैला लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने मसाले को एक लेवल में फैला लिया है। अपन जो मसाले फैलाएंगे ना, उसको अगर लेवल में फैलाएंगे ना, तो अपनी चुनाई बिल्कुल सीधी और सही लगेगी। तो इसलिए लेवल में मसाले को फैलाना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने ईंट को रख दिया। ईंट को मैंने इस तरीके से उठा करके, आप देख सकते हो मेरा हाथ इस तरीके से जा रहे हैं। यहाँ पर मैंने इस तरीके से रखा, और यहाँ पर मैं इस तरीके से कर लूँगा, ताकि अपनी ईंट ना बराबर लगभग सही रखा है। मतलब ये तरीका होता है। सामने से वैसे होगा ना ऐसे, तो हम लगभग आपको आइडिया हो जाएगा, अपना महसूस हो जाएगा कि हाँ यार ये दीवार अपने बिल्कुल सूत में सही रखी है। वैसे तो हम कुछ सॉल्व करेंगे, लेकिन फिर भी एक रखने का एक तरीका होता है। दूसरी ईंट को मैंने ऐसे उठाया, इस तरीके से मैंने उठाया ईंट को, और यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसको रख दिया। यहाँ पर इसे रखने से क्या होगा, अपने उंगली का गैप हो जाएगा, तो फिक्स मसाला ना आपका भरा जाएगा। ज़्यादा बड़ा छेद होने के चांसेस थोड़े खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी मैं इस तरीके से रख देता हूँ, ठीक है। और एक और मैं इधर रख देता हूँ। तो यहाँ पर मेरा थोड़ा गैप ज़्यादा है, इस वजह से मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लूँगा इसको। तो थोड़ा मैं इधर और थोड़ा और इधर निकाल के दोनों तरफ बराबर कर देता हूँ। मैंने जो अपनी दराज थी इसको एडजस्टमेंट कर लिया, लेकिन रखने का जो तरीका होता है यही सही होता है। लेकिन यहाँ पर क्या कम चाल थी, अपनी लंबी नहीं थी, इस वजह से मैंने इनको एडजस्ट कर लिया। वरना तो अपन को क्या इस तरीके से डेली या पौवा जो भी बोलते हैं, आप इसको रख सकते थे यहाँ पर। तो मैंने रखा नहीं, मैंने एडजस्ट कर लेते हैं अपन, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, सबसे पहले वही साउल करना है अपन को। साउल करने के लिए सबसे पहले मैं ऊपर की ईंट की चिपकाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके मैंने इसको केंडे को यहाँ पर चिपका दिया। और जो अपनी ये यहाँ पर निचली वाली ईंट है, ये निचली वाली ईंट है, इसमें मैं साउल को ऊपर के केंडे को इस तरीके से दिखाऊंगा। ये अड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल पास में इसकी हल्की सी जगह बची हुई होनी चाहिए। जैसे अपने सूत मिलाते हैं ईंट को, उसी तरीके से इसमें जगह बची होनी चाहिए। यहाँ पर देख सकते हो, दिख रही, यहाँ पर आप देख सकते हो हल्की सी जगह बची हुई है, तो ये साउल में मानी जाएगी। और अपने का जो हाथ है वो केंडा बिल्कुल अड़ा हुआ होना चाहिए, इसका पिक्स चक्कर ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी किसी कारीगर के इस तरीके से होता है, या फिर कोई कारीगर ऐसे पकड़ता है, तो ये गलत तरीका होता है भाई। बिल्कुल चिपका के बिल्कुल सही होना चाहिए इस तरीके से।
और नीचे ईंट अड़ना नहीं चाहिए अपनी, अगर ये ईंट अड़ी हुई है तो गलत है, ये इस तरीके से खुली हुई रहना चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हो। अब मैं ये तो हो गया अपने यहाँ पर, इसके सामने करने की जरूरत नहीं क्योंकि दीवार में जा रहा है। अब सामने क्या करेंगे अपन, जो पेस है अपना, जो अपना स्पेस है, इसमें करेंगे अपन सावल। सबसे पहले यहाँ पे मैं चिपका देता हूँ कंडे को इस तरीके से, और नीचे वाली ईंट है जो अपनी रंगत की ईंट बोलता हूँ मैं इसको, इसमें रंगत करते हैं। तो ये नापतोल वाली ईंट होती है, तो इसमें कर लेता हूँ। अब ये ईंट जैसे कि बहुत जगह बची हुई है अभी सावल के और ईंट के बीच में, तो ज़्यादा झुकी हुई है अभी, तो इसको मैं थोड़ा पीछे खींच लेता हूँ ईंट, मतलब अपनी तरफ खींच लेता हूँ। ये खींच ले, ज़्यादा हो गई थोड़ी तो कम खींचता हूँ, बिल्कुल सही कर लेता हूँ। ये हल्की सी बच की जगह, तो ये बिल्कुल सावल में होगी। तो ये सामने की सावल हुई है। अब ये अपना फ्रंट की सावल बाकी है, मतलब फ्रंट इसको बोलते हैं जिधर आप सामने दिखेगी दीवार की चुनाई दिखती है साफ सुथरी। तो ये इधर अपना फ्रंट है, तो मैं इधर कर लेता हूँ। तो ये मेरे इधर भी सावल होगी, देख सकते हो आप। नीचे भी अपनी ईंट अड़ी नहीं हुई, मतलब सावल अड़ी हुई नहीं है, और दीवार के सार में हल्की सी जगह बची हुई है, और मेरा ईंटा बिल्कुल चिपका हुआ है। ऐसा नहीं है कि इधर इतना ऊंचा हो या फिर इस तरीके से हो, तो बिल्कुल दोनों ही गलत तरीका होता है। ये बिल्कुल गलत तरीका, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, आपको चिपका हुआ केंडा होना चाहिए, सावल सही मानी जाती है अपनी। तो इस सावल में कंप्लीट है, बिल्कुल मैंने प्रैक्टिकल आपको बताया। इसके अलावा जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आए मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको हर चीज़ का मतलब सही जवाब देने की कोशिश करूँगा पूरी। अब मैं इसको सूत में कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ईंट में फंसा रखा है इस सूत को इस तरीके से, और यहाँ पर जहाँ मैंने सावल लगाई थी वहाँ पर मैंने इस तरीके से रख दिया। ठीक है, और इधर इस सूत को मैंने यहाँ पर जहाँ सावल लगाई थी वहाँ पर लगा देता हूँ इस तरीके से। अब जो ईंट अड़ी हुई है ना उसको हटा देता हूँ, जैसे कि ये खुद की ईंट है ना, अभी थोड़ी सी अड़ी हुई है यहाँ पर, देख सकते हो। तो उसको मैं मेरी तरफ खींच लेता हूँ ताकि ये फ्री हो जाए। नाले को भर देता हूँ इस तरीके से। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने 3 ही रद्दा लगे के आप लोगों को समझाया है। इसमें मैंने आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल समझाया है कि दीवार में टाँस किस तरीके से भरते हैं, किस तरीके से मसाले को फैलाते हैं, किस तरीके से ईंट को जमाते हैं, और सभी कुछ ही इसी वीडियो में मैंने आपको प्रैक्टिकल करके समझाया है। और सावल सूत को किस प्रकार से करते हैं, बिल्कुल सावल को मैंने प्रैक्टिकल करके आप लोगों को समझाया है। इसी तरीके से अपन कितनी भी चाहे जितनी ऊंची दीवार हो उसको अपन बना सकते हैं, कितनी भी लंबी हो और कितनी ऊंची हो, किस तरीके से अपन सूत में करेंगे और किस तरीके से सूत सावल में करना है अपन को, वो सारी चीज़ें मैंने इसी वीडियो में समझाया है। इसके हिसाब से आप चाहे जितनी ऊंची दीवार बना सकते हो। तो आप लोगों को मेरा समझाने का तरीका और इसमें जो प्रैक्टिकली मैंने समझाया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक राम राम दोस्तों।